हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही हैं, और वो कैसे हैं। इस मसले पे हम सिलसिला करें बात करेंगे, ऐसा क्यों है। और ये भी बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि एक हैं और ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म कैसे अलग हुए। क्या इसके फुट स्टेप रहे या कारण रहा कि अलग अलग जैसा जो आज दिखाया जाता है और हुआ भी। क्या रीज़न है इसके पीछे, हम इन सब बातों पर सिलसिला बातें करेंगे। देखो, हम बात करें, हमने बताया कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म तो एक्चुअली क्या है कि हिंदू धर्म एक पार्ट ही है उसका, बौद्ध धर्म का। और इस वजह से, क्योंकि इस वजह से दोनों एक हैं। और जैसे कि वैदिक, जो हिंदू धर्म को ही वैदिक धर्म आजकल देखा जाता है, और बौद्ध धर्म है उसे बस जस्ट अ फिलोसफी का डिफरेंस है, दर्शन का आजकल देखा जा रहा है। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में पिछली बार बताया था, जो बोधिसत्व हुआ करते थे बौद्ध धर्म में। देखो, मैं बताता हूँ आपको, बोधिसत्व जो मतलब अरहत, बोधिसत्व और बुद्ध में क्या अंतर होता है। अरहत जो होते हैं, जो जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब एनलाइटन होते हैं। और बोधिसत्व होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद बाकी लोगों के लिए जो सफरिंग, जो दुख है, उससे निवारण, मतलब उसे आज़ाद कराने के लिए उनकी मदद करते हैं, मतलब उन्हें अरहत बनने के लिए मदद करते हैं। और जो बुद्ध जो होते हैं वो एनलाइटन बनते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की जो बुद्ध परंपरा है, उनकी शिक्षाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना जो भी है, जो समकालीन जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी शिक्षाओं को, न्यू सिद्धांत को जनरेट करते हैं। वो होते हैं बुद्ध, जो प्रेजेंट टाइम पे गौतम बुद्ध हैं। उससे पहले 27 बुद्ध हैं गौतम बुद्ध से पहले। देखो, हमारा मेन पर्पज है ये बात करना कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक हैं। वो कैसे हैं, देखो, मैं ये बता दूं आपको कि जितने भी हैं, जैसे कि आप देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, जितनी भी फैमिली है, जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे बौद्ध धर्म में हैं। वो ऐसा बोधिसत्व के रूप में देखे जाते हैं, चाहे जहाँ चले जाओ आप। देखो, एक बात है आपने सुनी होगी कि सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो कहते हैं कि ये देख लो थाईलैंड में राम है। और वो ये कहते हैं, काफ़ी बार बोला है कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और वहाँ पे राम की पूजा होती है। और उन्होंने ये भी बोला बोला था कि वहाँ के जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो बहुत भिक्षु होते हैं, वो अपनी बाजुओं पे जो गणेशा का वो लगाते हैं, मतलब टैटू बना हुआ था उनके उस पर। तो ये देखो, तो इतना मतलब ये सारी चीज़ें क्यों क्यों हैं। तो क्या कुछ तो रीजन होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ वजह है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों एक साथ चले। बौद्ध धर्म और ये सारी चीज़ें तो अलग है। रियलिटी में बताता हूँ मैं, इससे पहले अ, बौद्ध धर्म ही था। और देखो, स्टार्टिंग जो शिक्षा है बौद्ध धर्म की, वो हीनयान हीनयान बौद्ध धर्म था स्टार्टिंग से ही। उसके बाद कनिष्का की जो फोर्थ काउंसिल होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वहाँ से जो महायान बौद्ध धर्म आता है। तो उसमें जो शिक्षा है ना बौद्ध धर्म की, उसमें बुद्ध को एज ईश्वर ईश्वर की कल्पना आने लगी, गॉड। जो पहले जो होता था, पहले उसमें कहा है कि अरहतो भगवतो सम्मा संभुबुद्धस्स, मतलब जो अरहत जो बनता था, सम्मा संभुबुद्धस्स, जो भगवतो, जो तृष्णा हो, माया, क्रोध, इच्छा, काम, वासना, इन सब चीज़ों को मतलब कंट्रोल कर लेता था। जो जिस पे विजय प्राप्त कर लेता था वो भगवतो कहलाता था, मतलब भगवतो मतलब भगना जिस इन सब चीज़ों को, वही भगवान कहलाता था। और जैसे ही महायान बौद्ध धर्म आते ही उसे उससे जोड़ दिया गया, मतलब भगवान ईश्वरी पावर से, कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ये सारी चीज़ों को, मतलब इन सब चीज़ों को चला रही है, मतलब जो भी है तो उस चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। वहाँ से आती है बुद्धा, जो बुद्धिस्ट जो होते हैं ना, बोधिसत्व। पहले बोधिसत्व नहीं हुआ करते थे, महायान बौद्ध धर्म आते ही बोधिसत्व आने लगे। मतलब उससे पहले उससे पहले तो बुद्ध थे ही। उनके बाद उनकी टीचिंग्स जो आई, मतलब उन्हें कुछ ऐसा होता था, जो उनके बाद जो भी एनलाइटन पर्सन होते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, वो दूसरों की मदद के लिए, मतलब एक दूसरों को मदद करते थे। तो जो एक कहते कह सकते हैं, एक टीचर्स, जो अच्छे स्कॉलर्स थे, वो बोधिसत्व कहलाते थे। बाकी लोगों की मदद करते थे, जो सफरिंग है उनसे, तो बोधिसत्व कहलाते थे। लोगों की मदद करते थे, जैसे कि बाकी जितने भी होते थे। हम देखते हैं कि कनिष्का जो है, बुद्ध मतलब बोधिसत्व बनते हैं, दीक्षा जो भी है। उनके बाद उनकी टीचिंग्स जो है, मतलब वो सबको, सभी लोगों को ज्ञान देते हैं, बट वो बोधिसत्व के रूप में रहते हैं। तो आजकल देखा जाता है जो कनिष्का है ना, वही कृष्ण है। वो कैसे हैं, जितनी भी गांधारा आर्ट है, मथुरा आर्ट है, वो सारी चीज़ें वो कनिष्का से जुड़ी हुई हैं। उनकी फैमिली जिस जिस कहते हैं ना, यदु ट्राइब, यूची इंग्लिश वर्ड है, यूची, वैसे यदु 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 ट्राइब थी, जो उनकी है वो उसी से है। और उनके में बासदेव भी हैं, जितने भी हैं, जो जितने भी बोधिसत्व हुआ करते थे, उन्हीं की, मतलब जैसे कि उस, तो उन्हीं से, मतलब जो बाद में चल के, जैसे कि बाद में चल के इनकी टीचिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं अलग से। जैसे कि अभी तो बोधिसत्व हैं, जैसे आप देख सकते हैं इनकी टीचिंग्स जो है एज अ बाद में ऑर्गेनाइज कर दी जाती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे भगवत गीता हो गई इस टाइप में।
इस टाइप में मतलब जो इनकी टीचिंग्स जो है एज अ ऑर्गेनाइज कर दी जाती थी, मतलब ये तो ब्राह्मण लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। तो इसी तरीके से हम गुप्ता पीरियड में देखते हैं, गुप्ता एम्पायर में। गुप्ता एम्पायर में देखो ये बताता हूँ मैं, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, मतलब जितनी भी फैमिली है वो एज अ बोधिसत्व के रूप में है। कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी जब बोधिसत्व के रूप में आया इन सारी चीज़ें। बट ये जो है बाद में, जैसे कि हिंदू धर्म जो है भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो जाता है। खत्म क्या है, शिक्षा है जो उसकी खत्म होने लगती, मतलब जो है जैसे कि पाला डायनेस्टी थी, वहाँ से बौद्ध धर्म एम्पायर वो खत्म होने के बाद मतलब जो है तो भारत से डिक्लाइन कर जाता है। डिक्लाइन क्या बोले, तो जो शिक्षा थी ना, विश्वविद्यालय बेस जो ज्ञान परंपरा थी वो नष्ट खत्म हो जाती है। जो बुद्धिस्ट विहार हुआ करते थे, जैसे बोल सकते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि बौद्ध विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, विक्रमशिला, उदनपुरी, सोमपुरा, तक्षशिला, नागार्जुनकोंडा, एरागुंडी, एराबरियम, अनुराधापुरम, मान्यखेत, बल्लावी, मतलब इस तरीके से भारत में मथुरा यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी इस तरीके से हुआ करती थी। सारनाथ, उज्जैनी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम आने से मतलब पूरी मतलब कोलैप्स कर जाता है आक्रांता आने से। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जितने भी हैं ना, तो बाहर जाएंगे तो जितना है पूरी फैमिली इनकी बाहर मिलती है। तो यही लोग थे, यही जो है बाहर जाके मतलब ऐसा बोधिसत्व के रूप में देखे जाते हैं। बट ये है कि वहाँ पे जो सुप्रीम है तो वो बुद्धा हैं, पर उनकी मान्यताएं जो भी है उनकी मतलब टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है ऐसा। तो वहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है भारत में, यहाँ पे अलग से इनकी टीचिंग ऑर्गेनाइज कर दी गई है। ऐसा मान सकते हैं जो टीचिंग्स बुद्धा ऑर्गेनाइज करता है, एक बुद्ध बनने के बाद उनकी टीचिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ पे भारत में जो बोधिसत्व हैं जैसे कि रामा हुए, कृष्णा हुए, और जितने भी हैं इनकी टीचिंग्स अलग से ऑर्गेनाइज कर दी गई हैं। टीचिंग चाहे ऑर्गेनाइज ना बोले या ना बोले, बट इनकी जो टीचिंग्स है ना रिलेवेंट सी लगती है कि थोड़ी डिवाइन, और मेन चीज़ ये बोले कि डिवाइन भी है। महायान धर्म जो है वो धर्म डिवाइन है। इसमें थोड़ी ऐसा लगेगा कि यार नॉन फीजिबल है प्रेजेंट टाइम पे, अब क्योंकि हम साइंस पढ़ने लगे तो हमें लगता है कि यार ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है, ये तो हुआ ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं तो ऐसे ही रियलिटी है, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे अलग से होगी। इसमें थोड़ी स्टोरी ऐसी है कि जैसे कि थोड़ी अलग अलग। तो गुप्ता हमने बात की कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये बौद्ध धर्म का भी पार्ट है, और वहाँ पे भी है जो वैदिक धर्म है, ये सारी चीज़ें। वैदिक धर्म तो क्या बोलेंगे कि ये तो जो भी है, बट सारी टीचिंग्स कंबाइंड रही हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे कि पाला डायनेस्टी आती है। पाला में जो भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो शक्ति कल्ट है, वहाँ पे जो बोधिसत्व हुआ करते थे। पाल वंश में जो यूनिवर्सिटी बनवाई गई, जो तंत्र और वज्रयान वेस्ट, मतलब तंत्र मंत्र वेस्ट जो भी है, वहाँ पे विश्वविद्यालय बने, उनकी शिक्षा मतलब बौद्ध धर्म है। उस टाइम पे जो तंत्रयान और वज्रयान बौद्ध धर्म हो रहा था, तो उसकी शिक्षाएं दिया, मतलब उनकी शिक्षाओं का विस्तार हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म इवॉल्व हो चुका था उस टाइम पे। तो वहाँ से जो बौद्ध धर्म है तो बाहर गया। तो जितना भी फैमिलीज़ हैं, जितनी भी आप तुम देखो देवी देवता, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये पूरी फैमिली मिलेगी। बट इनकी जो टीचिंग्स है एज बोधिसत्व के रूप में है, पर सुप्रीम नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ये अलग फैमिली, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ला दिया गया है, जैसे कि आज ब्राह्मण लोगों ने पढ़ा था कि एकश्वरवाद, मोनोथेइज्म। एकश्वरवाद आने से मतलब सबको बराबर। जैसे कि हम देखते हैं जो शिव, बोधिसत्व शिव हैं, वो एलाइटन मतलब होते हैं। तो शिव को जो जैसे कि देखते हैं हम शिवलिंग है, आज की जो शिवलिंग दी जाती है, पहले जैसे कि एक आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि पहले कोई बड़ी शिवलिंग सी आई, उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जन्म लिया। ये चीज़ें दिखाया जाता है, जैसे कि आप देखो जो सीरियल दिखाए जाते हैं, एक बड़ी सी शिवलिंग आती है, उससे निकलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, ऐसे कुछ करके निकलते हैं। तो मैं ये बताता हूँ, सबसे पहले हम देखें भारत में इस तरीके से देखें, तो सबसे पहले जो है होता है, तो भारत में बुद्धा के बड़े स्तूपा बनते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मोटे मोटे स्तूप बनते हैं, मतलब गौतम बुद्ध के स्तूप बनते हैं। उसके बाद जो है उनके मर जाने, जैसे कि बनते हैं अशोका और उनसे पहले भी राजाओं ने बनवाए। उनके बाद मर जाने के बाद भारत में बोधिसत्व होने लगते हैं। और ये बताता हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, ये सारी फैमिली है और ये बोधिसत्व के रूप में मान्यता है इन लोगों को। तो इन लोगों की जैसे कि शिव भी हुए शिव, तो इनकी जो है जैसे कि बाद में जो फाइनेंशियल लोग ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था, इनकी छोटी छोटी स्तूप बनाते थे, स्तूप टाइप की। वही आज जो है जैसे कि आप शिव की हैं, तो इस तरीके से आज प्रेजेंट में देखा जाता है, वो शिवलिंग से देखा जाता है। और यही जो शिवलिंग है वो स्तूप है, चाहे म्यूजियम में देख लो आप, जहाँ भी देख लो। जैसे कि आप देखोगे तो रत्नागिरी यूनिवर्सिटी है, ये पड़ती है शायद उड़ीसा में। तो वहाँ पे मिलेंगे तो आपको जो जितनी भी हैं शिवलिंग, और वही हैं, उन पर बुद्ध बने हुए हैं। तो इस वजह से, और ये बताता हूँ मैं, शिव शिव जो है उनके ऊपर चंद्र देखा जाता है। शिव के ऊपर चंद्र देखा जाता है क्योंकि वो चंद्रवंशी है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रतीक है ना, ज्ञान का प्रतीक, जब कोई अगर व्यक्ति, मैं बताता हूँ ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे सूरज जो है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब उधर उधर होता है, तो वो ट्रॉपिक रीजन कहलाता है। और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर वो टेम्परेट रीजन कहलाता है। जो आर्यन आए थे वो टेम्परेट रीजन से आए थे। तो इस वजह से वहाँ की जो विचारधारा है, वहाँ की जो ज्ञान, मतलब अगर कोई महापुरुष ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे जुड़ी है, मतलब सूर्य से। इस वजह से जितना भी आप देखते हैं कि वो उससे जुड़ता है, वो सारी चीज़ें सूर्य से चलता है। और चंद्र जब चलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडा इलाका था और सूर्य भी ठंडा रहता है।
तो इसकी वजह से जितने भी देखेंगे बुद्ध के स्तूप पर, और जो मैं ये बता दूँ मैं जो शिव हैं तो उनके ऊपर चंद्र है। और मैं ये बता दूँ मैं दिखा नहीं सकता आपको, अगर सिर्फ मैं वीडियोस दिखाऊँ या फिर जो भी है, तो बुद्ध के ऊपर मैंने ऐसी बहुत सारी स्टैचूज देखी हैं जो म्यूजियम की, उन पर बुद्ध के ऊपर आधा चंद्र है। और जहाँ भी जाएंगे आप जो है कहीं भी जाएँ तो चंद्र मिलता है। इस वजह से जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बताया था कल बताया था कि जो चंद्र है, चंद्रवंशी हैं, वो मतलब बुद्ध परंपरा एक चीज़ कह सकते हैं ना, जो वैसी मान सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि आप जो ओरिजिनल टीचिंग्स या बुद्धा से रिलेटेड जितने भी हैं, बुद्ध से जो रिलेटेड हैं, वो उसको फॉलो करने वाले वो चंद्रवंशी, मतलब जो उनकी जो है ठंडे इलाके से जुड़ा है तो वो चंद्रवंशी कहलाए। जो परंपरा थी उनकी ज्ञान मार्ग की, जो ज्ञान जो प्राप्त करते थे, उनका ऐसा जो परंपरा चली आ रही थी, उससे इस वजह से वो चंद्र से जोड़ते थे और वो लोग वहाँ पे सूर्य से। इस तरीके से दो फैमिली बनी। कृष्णा, कृष्णा मैंने बताया था ना, कनिष्का, कनिष्का जो है एक बोधिसत्व थे जो भारत में जो आए, बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसके बाद बोधिसत्व बने। तो कृष्ण ही थे जो आज के जो देखा जाता है वो कृष्ण है। तो इस वजह से वो उनसे जो कृष्ण जो उससे जुड़ा है, चंद्रवंशी से जुड़े हुए हैं। और उनके जो चक्र दिखाया जाता है ना, वो धम्म चक्र है। आज जो देखते हैं कि कृष्ण है और उनका सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र नहीं है, धम्म चक्र है। उसमें 8 स्पोक्स होते हैं, 8 तीलियां होती हैं जो अष्टांगिक मार्ग को दर्शाती हैं। और जैसे कि कॉइन्स वगैरह मिलते हैं तो लोग कहते हैं ये देखो कृष्ण का ये मिला है, यहाँ पे ये है वो है। तो भाई वो नहीं है, वो उनका धम्म चक्र है। जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं तो वहाँ पे कनिष्का के गोल्ड कॉइन मिलते हैं, ये बताता हूँ मैं। तो इस वजह से वहाँ से जुड़ा है। और ये बता दूँ चारों धाम है, ये द्वारका, पुरी और जितना भी है, ये एक एज अ बोधिसत्व के रूप में। तो आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं बोलते हैं कि किसकी काशी, किसी मथुरा, जितने चारों धाम है, मतलब जितना भी है सारा वो उससे जुड़ा है। ऐसा उसमें वो बोधिसत्व के रूप में लेके जाते हैं। ठीक है, बता दूं मैं जो भी है, जैसे कि जो उरी है, जगन्नाथ, जगन्नाथ भी एक बुद्ध का रूप है। क्योंकि बोधिसत्व जो होता है एक बुद्धि कहलाते हैं एक रूप में, क्योंकि लाइटन पर्सन होते हैं ये लोग, तो ऐसा बुद्ध के रूप में होते हैं। बट ये है कि टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं ये बोधिसत्व। टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है वो बोधिसत्व होता है, वो सुप्रीम होता है। इस वजह से इस वजह से इनकी जो सबसे सुप्रीम होता है। जैसे कि भारत से, भारत में मुस्लिम आ जाते हैं तो मुस्लिम फंडिंग खत्म हो जाती है, मैंने बताया था फंडिंग। तो भारत से जो टीचिंग्स वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, भारत से डिक्लाइन कर जाता है। बाकी जो बचता है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो जो बचता है वो ओनली जो बोधिसत्व ट्रेडिशन रह जाते हैं। भारत से जो बुद्धा की टीचिंग्स है वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि फंडिंग खत्म हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी मैं मानूँ कि बुद्धा की टीचिंग्स जो थी वो थोड़ी सामाजिक थी, लोगों का भला चाहती थी। जैसे कि बोले आजकल लोग जो ईश्वर बना दिया इन लोगों ने, काम करें खुद गलत डाल देते हैं ईश्वर के ऊपर, जिससे क्या होता है कि ईश्वर के नाम पर बोल देते हैं इतने सारे कारनामे। तो बोल सकते हैं जैसे कि उसके बाद जो डिवाइन पावर आई, जो ईश्वरी शक्ति, जैसे मानते हैं कि कोई ईश्वर है, भगवान है, चलाने वाला है, तो उसके बाद ये चीज़ चली रही थी उससे जब से। तो फिर क्या होता है कि इससे लोगों को फायदा होने लगा, और फायदा होने लगा तो इससे मतलब इन लोगों ने कहा यार कोई ईश्वर है चलाने वाला है, इससे फायदा फायदा होगा हमें, क्योंकि ऐसे ही लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आज जो देखा जाता है भारत से बौद्ध धर्म चला गया, तो बाद में इन लोगों की टीचिंग्स जो है कह सकते हैं आज के जो ब्राह्मण हैं, ये लोग टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और यही दौर है, मैं बताता हूँ, यही दौर है 1000 ईस्वी के आसपास। यहाँ पे संस्कृत आती है। अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे बोलूँ, आप ये कहोगे कि यार क्या बोल रहा हूँ, संस्कृत तो बहुत पुरानी है, देव भाषा है, वो भाषा, ये भाषा है। मैं बताता हूँ रियलिटी है, ये देव भाषा है। देव कौन है? जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे या फिर जो धम्म देशना देते थे वही देव थे। इसी वजह से तो सम्राट अशोक को वो कहा जाता है देव नाम प्रिय। क्यों कहा जाएगा भाई? सम्राट अशोक के इस हिसाब से उन लोगों के सामने जिंदा थे क्या? देव नाम प्रिय कैसे हो गए? भाई जो व्यक्ति जिंदा होता है उनके सामने होता है वही देव नाम प्रिय कहलाता है। क्या सामने उनके थे? भाई कुछ ना कुछ तो बचा होगी। तो इस वजह से जो धम्म देशना देते थे वो देव कहलाते थे। तो इस वजह से मध्य प्रदेश में एक जगह है देव कुठार, उन्हीं के नाम पे वो देव कुठार पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं उनके मॉन्क्स के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, उनके स्तूपा बने हुए हैं। तो ये जो परंपरा है वहाँ से जो मतलब देव जो है, इस वजह से जितने भी देवता हैं तो उनकी टीचिंग्स जो है ऑर्गेनाइज होने लगी। जैसे टीचिंग्स का, जैसे कि हम बात करें जितना भी है ब्राह्मण लोगों ने, बट ये है कि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि जहाँ तक स्टोरीज हैं वो अलग हैं, इन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किए हैं लोगों को, थोड़ा एक ग्राउंड नहीं है इनका, बेसलेस ग्राउंड, पास में ले जाते हैं, इतना पुराना कर देते हैं। आज जो इतनी तो सभ्यता भी डेवलप नहीं हुई थी जिस हिसाब से। अगर आप देखें हिस्ट्री में जाएँ तो जैसे कि हमारा जितना भी मिलता है, तो जैसे कि पैलियोलिथिक, आयरन एज, ये कहाँ है? इससे पहले पहुंच जाते हैं ये लोग, इतना आगे रख देते हैं। तो एग्जिस्ट भी नहीं कर देते हैं इस हिसाब से। इनमें जो जो कहानियाँ खड़ी हैं तो फिजिबल नहीं है इस हिसाब से। ये मान सकते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर जैसे कि उसका पार्ट था महायान का, तो ईश्वर की कल्पना आ चुकी थी, कोई ईश्वर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से, बट मेरी ये समझ में नहीं आता जात पात इन लोगों ने क्यों फैलाई। देखो ये चीज़ें डिफरेंस का कारण भी बनी है। अब ये लोग कहते हैं कि हम सब बाकी सब पूरा एक है, तो फिर इन लोगों ने आर्यन आर्यन जैसी थ्योरीज, जैसे कि देखेंगे आर्य बोलते हैं आजकल, ये चीज़ें घड़ी गई। तो अगर यहाँ पे था तो इन सब चीज़ों पे मतलब थोड़ा
इंटैक्ट क्यों रहना, मतलब इन चीज़ों को मतलब क्यों जोड़ा। तो मतलब एक ये चीज़ें जो चली हैं, एक बेस बना है क्योंकि इन लोगों ने फाउंडेशन रखी इसकी। जैसे कि आज देखते हैं कि आर्यन आए वहाँ पे लोग, तो इन लोगों ने मतलब जो भी है उनका वैदिक धर्म था आज जोड़ा जाता है। तो मान सकते हैं कि जो भी जोड़ा जा रहा है आजकल, तो इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने ग्रंथ में लिख रखा है अपने में कि आर्यन है, आर्यन आए, इन लोगों ने ये सारी चीज़ें की। तो ये बेस भी बना। दूसरी चीज़ है कि इन लोगों में जैसे कि हम देखें वैदिक धर्म में 4 आश्रम होते हैं। 4 देखते हैं, जो 4 आश्रम होते हैं, तो कहते हैं जन्म वानप्रस्थ टाइप में, वानप्रस्थ हुआ, गृहस्थ आश्रम हुआ और बाल टाइप, इस टाइप से होते हैं। तो इनमें इनमें क्या होता था, जो भी है अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जैसे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें क्या होता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वानप्रस्थ या फिर ऐसा कुछ, माने ये कहें कि अगर कोई दीक्षा लेगा, जैसे कि कोई दीक्षा लेता है, तो पहले क्या होता था कि व्यक्ति अपने मतलब फैमिली से दूर, ना ही मुँह माया। आजकल जो ब्राह्मण है वो सारी चीज़ों में भी मतलब लग्जीरियस है। पहले क्या होता था जैसे कि अपनी फैमिली से दूर, ना ही किसी से मतलब था, ये सारी चीज़ें। आज तो ये लोग पूरी फैमिली के साथ, पैसा भी है, कलेक्शन हो रहा है। तो ये वजह है। और देखो ये चीज़ें जैसे कि आज आज एक फैमिली से, भाई कोई भी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, समझ रहे हैं, तो लोग उसे फॉलो करने चाहिए। अब सिस्टम चल गया है कि पूरी फैमिली सुपीरियर है, मतलब जैसे कुछ नहीं आता है, शराब पीने वाला है, जो भी है, कुछ भी है, तो कहते हैं कि पूरी ब्राह्मण लीनेज, अगर कोई जैसे कि जैसे सच्चे ज्ञानी है तो उसका होना चाहिए। बाद में एक बेस बना, जैसे कि फैमिली से जोड़ दिया पूरा, उनके बच्चे सारे लोग ज्ञानी हैं, तो मतलब एक वो बोलते हैं ना कि एक रेस्पेक्टेबल या ऐसा कुछ, ये चीज़ें कहते हैं ना, एक सुपीरियर टाइप की कॉन्सेप्ट आया। तो एक ये मान सकते हैं कि ये बेस बना सोसाइटी से। तो लोगों को दिखने लगा कि यार ये तो लोगों का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ, मतलब अपने बेनिफिट के लिए। ये लोगों को दिखने लगा बाद में एक कैपिटलिज्म टाइप का, पूंजीवाद। भाई कोई एसेटिक है, कोई साधु है, तो अपनी लाइफ में एक वैसी जीवन जनक जीना। अगर देखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, तो अपना उससे कोई मतलब नहीं है, एक वैसे मांग के खाना जो भी है। और यही परंपरा थी वैदिक सिस्टम में। परंपरा क्या थी, मतलब एक नॉर्मल चीज, जैसे कि कुटिया उनका जो भी है वहाँ पे रहना, अपना वेद पाठ करना, ये सारी चीज़ें। देखो मिस्ट्री तो है, चाहे ये मान लो कि उसका पार्ट है, चाहे कुछ भी मान लो, ये बताता हूँ मैं, जितना भी है अगर इसमें है, बौद्ध धर्म में है, बोधिसत्व के रूप में माना जा रहा है, तो ये जो है बुद्धिस्ट तो रहे होंगे। चाहे बुद्धिस्ट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, या फिर ये भी मान लो कि जो भारत में विचारधारा हो, जैसे कि कहते हैं ना भारत में बहुत सारी पंथ हो, तो उनको जोड़ने के लिए उसमें आए हो। भाई कोई भी चीज़ है अगर जोड़ना है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे समाज जुड़े जुड़े। तो इस वजह से जैसे कि आज देख रहे हैं जितने भी लोग हैं तो शामिल हैं। जैसे कि जो आज जो हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म या फिर जो भी बोल रहे हैं, वैदिक धर्म और या फिर हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं है, ये बता दूं मैं, वो महायान की जो दर्शन है, वो महायान बौद्ध धर्म और वैदिक दर्शन वो एक ही है, जो सब सेम विचारधारा है। वो ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, महायान बौद्ध धर्म भी कहता है पुनर्जन्म होता है। वो वैदिक धर्म कहता है कि ईश्वर है चलाने वाला, महायान बौद्ध धर्म भी कहता है कि ईश्वर चलाने वाला। महायान जो वैदिक फिलोसफी, महायान महायान जो दर्शन है और जो वैदिक दर्शन है वो एक ही है। फर्क इतना है कि वहाँ पर उसमें महायान दर्शन में जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जैसे कि जो बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, श्रेष्ठतावाद या फिर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो ये सारी चीज़ें हैं कि समाज को एक ग्राउंड पे डिवाइड करने वाली ऐसी चीज़ें, धारणा ही नहीं है, जबकि सारी चीज़ें सेम है महायान बौद्ध धर्म और उसमें। और तंत्रयान और वज्रयान ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अगर मैं रियलिटी बता दूँ, अगर आप चाइना में जाएंगे, जापान में जाएंगे, कोरिया में जाएंगे, तिब्बत में जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ का तो एडवांस ही लेवल कुछ काफ़ी हद से ज़्यादा है। आप सोचेंगे यार ये चल क्या रहा है, कुछ ज़्यादा ही है। भाई बहुत अनप्रडिक्टेबल ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको, बाहर जाएं लोग कहते हैं कि यार ये है, ये राम है, यहाँ पे है, शिवा है, ये है, वो है। वो ऐसा बाहर जो जितने भी हैं वो बोधिसत्व के रूप में माने जाते हैं। बट यहाँ पे जो है इनकी अलग से टीचिंग ऑर्गेनाइज कर दी गई हैं। वहाँ पे टीचिंग्स हैं एज हर बोधिसत्व के रूप में इनकी, बट यहाँ पे ऐसा इनकी टीचिंग्स ऑर्गेनाइज कर दी गई। जब किसी व्यक्ति की टीचिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो ये समझ सकते हैं कि तुम ऐसा बुद्ध के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये टीचिंग्स जो है एनलाइटन जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होता है उसी की टीचिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। जब टीचिंग्स ऑर्गेनाइज हो जाए वो बुद्ध बन जाता है। यहाँ पे टीचिंग्स ऑर्गेनाइज तो हुई, बट यहाँ पे एक हर हर चाहे भगवत गीता हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जो भी हिंदू धर्म में आज जो ग्रंथ देखते हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, मेरी समझ में नहीं आता यार, देवी देवता ये है या फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मैं यही सोचता हूँ कि चक्कर क्या है, ब्राह्मण पहले आए या फिर ये आए। एक ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें की गई हैं। और प्लानिंग भी ऐसी, चलो मान भी लें अगर कोई भी ज्ञानी है तो उसके साथ मतलब कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान सभी को करना चाहिए, भाई सब लोग करते हैं। और इस तरीके से जो भी हैं उनके बच्चे हैं, शायद उन्होंने कुछ परिवार है, सब कुछ उसमें डाल दिया,
जो ज्ञानी ज्ञानी पुरुष है वो किसी का भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से। और तुम बता रहे हो कृष्ण है, तो उसमें लाइन मिलेगी कि मतलब ये है, तो मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे कि मुझे लगता है, कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैंने काफ़ी पढ़े हैं, रामायण पढ़ता हूँ और जितना भी है ज़्यादातर मोस्टली रामायण पढ़ी है मैंने, तो नहीं पढ़ा है। तो उसमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है इनसे ज़्यादा, राम से ज़्यादा, मतलब सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, बाकी तो ये उंगलियों पर नाच रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ें, और भाई अब जब कोई भी वाणी है तो उनकी है, तो इन लोगों ने कैसे लिखी? तो ये चीज़ें हैं, तो इनमें बाद में आई ये सारी चीज़ें। संस्कृति में बताता हूँ आपको, संस्कृत जो है बाद में आती है। अगर तुम देखेंगे तो यूनेस्को की साइट्स पे जो डला हुआ है इंडियन कल्चर की जो डेटा है, वहाँ से डला है वो रिसर्च, और उसके बाद आता है, वैसे नहीं डलता वहाँ से। तो जो वेद हैं वो 1464 ईस्वी के हैं, जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त होती है राजपूताना रीजन से और गुजरात और कश्मीर से। तो देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट है ना, जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, उसे ही अशोक लिपि बोलते हैं, उसे ही धम्म लिपि बोलते हैं। वो अशोक के शिलालेख से निकाली गई है, जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे उनसे, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट्स। तो ये जो है अगर देखें गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड जो उस जैसे कि हम देखें अशोका पीरियड, उसके बाद कुषाण पीरियड, गुप्ता पीरियड, अशोका, गुप्ता, अशोका, अशोका पीरियड, अशोका एम्पायर, कुषाणा एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, इन तीनों की जो है वो एक ही है, सेम है। तीनों की जो स्क्रिप्ट है सेम है, मतलब जो जो अक्षर हैं, जो इनकी वर्णमाला, वो तीनों की सेम है। वो ऐसी है तुम समझ भी नहीं सकते यार, रियलिटी में ऐसे लगते हैं चीलुलवा टाइप के। अब ये कहते हैं कि संस्कृत से पहले, अब देखो जो आज की संस्कृत में जो लेटर वर्णमाला यूज होती है वो आज की वर्णमाला के समान है। और वो जो है टाइम दर टाइम वो एक सतत विकास है, मतलब एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आके आज जो मिलती है वो अब आई है। धीरे धीरे चेंज आया उनकी वर्णमाला में, धीरे धीरे होके होके ये जो है उसके 1000 ईस्वी के आसपास, मतलब जो भी है हम मान सकते हैं ये राजपूताना एज में लिखा गया है। और देखें तो ये देखो इनसे पहले कभी ये लोग इनकी जैसे कि हम देखते हैं जो बोनोमी है ना, जैसे ब्राह्मण्स और राजपूताना, इन लोगों में काफ़ी बोनोमी है, क्योंकि लोगों ने जैसे कि ग्रंथ लिखने में चाहे जो भी हो काम किया है। देखो एक सिस्टम चलता है कुलदेवी टाइप का, मुझे नहीं पता है क्या जो भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि कुलदेवी हैं, बिल्कुल सही बात है। बट जैसे कि देखते हैं ना कि हम पास्ट में जुड़े हैं या फिर कहते हैं एक बहुत लंबा ऐसा कुछ जुड़े हैं, तो ये चीज़ गलत है। हाँ, ये जो जितना भी चल रहा है वो एज एक अच्छे काम करते हैं, जो ऐसा मान्यता मिलने लगती है, या फिर इनके परवा फैमिलीज जो भी हैं, सिस्टम है उनका, जो राजमाता टाइप में मान सकते हैं, ये भी चीज़ें वो है। बट जैसे कि रोल है कि या फिर ऐसा कोई डिवाइन पावर है, ये चीज़ें तो नहीं है, बट ये चीज़ सही है, क्योंकि जिस तरीके से या फिर उसी हिसाब से देखो आजकल मैं एक चीज़ और बोलूँगा, मैं आज जो चीज़ चलती हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड की। देखो डिस्कार्ड तो मतलब उन्होंने नहीं माना, तो मैं ये बता दूंगा, उन्होंने अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को भी नकारा है। महायान महायान बौद्ध धर्म है, तंत्रयान बौद्ध धर्म है, वज्रयान बौद्ध धर्म है, और ओनली जो उनकी शिक्षा बेस्ड है वो हीनयान बेस्ड है, जो थेरवाद है, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स है। उन्होंने कुछ जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की वो भी डिस्कार्ड की हैं, मतलब उनको भी नहीं माना, जैसे कि कर्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को भी नहीं माना। बहुत सारी चीज़ें उन्हें लगा कि जैसे कि जो दलित समाज है उनसे शोषण, जो उनका शोषण हुआ जिन चीज़ों से, उन्हें लगा है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो इस वजह से। देखो अगर देखें, अगर उनका ये भी मानना है कि अगर ईश्वर है तो लोगों का शोषण क्यों हुआ, जो दलित लोग हैं उनका शोषण क्यों हुआ, कुछ तो वजह होगी। देखो धर्म का बढ़ने का पार्ट भी ये बना क्योंकि भारत से बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी बुद्ध की, वो खत्म हो गई। आप देखेंगे कृष्णा है, कृष्ण की भगवत गीता है, राम है, राम की रामायण है, बुद्ध का क्या है? तुम लोगों ने अवतार बनाया, तो बुद्ध का तो बता दो भैया, बुद्ध का क्या है? कुछ नहीं बचाया, तुम्हारे ग्रंथ बच गए, बुद्ध का कुछ नहीं बचा। अरे भैया ट्रांसलेट करा के लाने पड़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट जो है जगह जगह से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन करा रही है, इंग्लिश में, हिंदी में कराए जा रहे हैं, और तुम उसको पाठ मानते हो। तो इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मण लोगों ने इसका अहित का किया है। देखो अहित तो ये भी है कि पूंजीवाद, मतलब एक पूंजीवाद कहते हैं ना, श्रेष्ठता की भावना और जनता का, गरीब लोग जो भी हैं बाकी लोगों का एक शोषण टाइप में एक इस्तेमाल करना, वो चीज़ है। जो पहले वैदिक सिस्टम में जो परंपरा थी, एक जो कि साधु होता था, वो उससे मुमाया अपने फैमिली से मतलब नहीं था। जो जो पैसा है जो भी, उन्हें उतना ही दान दक्षिणा लेना, जो अपना उसका जीवन दिनचर्या चल जाए, या फिर जो भी है जो पैसा आता था, जो भी गुरुकुल चलते थे उनमें हो, उनकी फंडिंग्स के लिए, खाने पीने की व्यवस्था जो भी है शिक्षा से रिलेटेड, उतना ही। बल्कि आज जो देखा जा रहा है पूरा सिस्टम है दक्षिणा अच्छा खासा सिस्टम बन गया है कि उनके परिवार को भी चलाना है उससे। भाई तुम दक्षिणा दोगे तो उससे उसका परिवार को भी चलाना है। वो एसेटिक लाइफ कहाँ हुई, साधु संत वाली लाइफ कहाँ हुई, तो ब्राह्मण परंपरा कहाँ हुई? ये तो उस टाइप का होगा कि मतलब, तो ये चीज़ें बनी उसकी मतलब डिवाइडेशन की, ग्राउंड की, और इसी वजह से इन सब चीज़ों पर झगड़ा भी होता है। भाई जब देश सेक्युलर है, भारत जब सेक्युलर है, तो इन सब चीज़ों पे लड़ना झगड़ना क्यों? तो समझने वाली बात है, क्योंकि किसी समाज को फायदा होता है जब भी वो झगड़ता है, लड़ता है इन सब चीज़ों पे। सबको आज़ादी है, तो इन सब चीज़ों पे हमें तो करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात लोगों को समझ में आती है। तो उन लोगों ने इसी वजह से, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा तो खत्म ही हो गई भाई। अगर तुम देखें तो अंग्रेजों ने ये दिया,
जो बोध गया टेम्पल था वो भारत से मतलब बिल्कुल डेड, कुछ नहीं मिला। इवन पूरी विरासत खत्म, अशोक का जितने भी धम्म स्तंभ थे उन्होंने वो जारी करवाए, वो सब टूटे पड़े हैं। वो दोबारा से रेनोवेट कराया। मेन चीज़ ये है, तुम अगर उसको अवतार मान रहे हो तो उसका तो कुछ होना चाहिए। सब कहाँ है तुम्हारी ग्रंथ, सबकी पब्लिश की है। बुद्धा के बारे में क्या है बुद्धा के बारे में तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब जो भी है, देखो जेम्स प्रिंसेप आते हैं, उन्होंने 4 साल लिए। जो स्क्रिप्ट थी अशोक की, जो शिलालेख थे, उन्हें पढ़ने में 4 साल लिए। अगर जेम्स प्रिंसिप, जॉन मार्शल और जेम्स अलेक्जेंडर कनिंगम ना होते तो कुछ सामने नहीं आता। ये चीज़ें हैं। और ये बता दूं मैं, जितना भी नॉलेज है वो उतना ही किताब में है। और बाकी इन्होंने कोई कभी भी, और देखो आज भी बता दूं मैं, कभी भी शिक्षा को प्रसार करते हैं आज? नहीं करते हैं भाई, अभी तक नहीं देखा मैंने इनका। बाकी सबकी शिक्षा पढ़ाई जा रही है और इनको सबको दुनिया व्याप्त है कि बुद्ध की शिक्षा कितनी है। भाई जो जो टीचिंग्स है बुद्धा की, वो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट की हुई है, बट ये पढ़ाते नहीं है। बस किताब में बोलते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि ये है फिजिबल है और बाहर एक्सेप्टेबल है, बट ये कभी पढ़ाते ही नहीं है। तो भाई ग्राम तो बनता है। अब लोग कह रहे हैं कि जातिगत मतलब ये चीज़ें धर्म को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कैसे बोलें, क्यों क्यों ना बोलें। ये यहाँ पे पार्शलिटी दिखती है, कभी शिक्षा को पढ़ाया नहीं। जैसे दुनिया प्रकाशित हुई कभी भी पढ़ाया नहीं, ना ही आज भी है। कभी कभी को काम करते देखा? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। आज देखो जैसे कि हम यूएसए में देख रहे हैं कि वॉक फॉर पीस चल रही है। 4,000 किलोमीटर की पीस वॉक वॉक है, वॉक फॉर पीस है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो फुल फ्लेज सिक्योरिटी के साथ, करीब 20 गाड़ियाँ चल रही हैं उनके साथ, और एक लॉजिस्टिक गाड़ी है, उसमें खाने पीने और जितने भी हैं पूरा सारा, पूरी फोर्स बटालियन के साथ। उतना ग्रांड वेलकम मिल रहा है वहाँ पे काफ़ी देखने के लिए। भाई जब यूएसए जैसी महाशक्ति टीचिंग्स को स्वीकार कर रही है, और रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ तो वजह होगी। अगर कोई तुम्हारी अथॉरिटी कोई दूसरा स्वीकार करता है ना, तो समझ लेना कि तुम पावरफुल हो, अदरवाइज तुम बेकार हो ना, तो कोई नहीं स्वीकार करता है। जब भारत में बुद्धिस्ट फिलोसफी का सिस्टम था, लोगों में इक्वालिटी थी, तो भारत हमारा जो है एक सबसे पावरफुल इकॉनमी था। 50% इकॉनमी भारत की थी अक्रॉस का, मतलब जितना भी है टोटल। आज कहाँ हैं हम? आज देख लो, चाइना देख लो, चाइना चाइना उतना इस्तेमाल करता है। मार्शल आर्ट हुई, टीचिंग्स हुई, आज देख लो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। हमने कहा है, हमने मार्शल आर्ट भी लॉस्ट कर दी, खो दी हमने। वो जो बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट थे वो भी थर्मन गए थे, जो पल्लव डायनेस्टी से चाइना, वो भी खो दी हमने। हमारे पास क्या बचा है? कुछ नहीं। हमने कुछ सेव ही नहीं किया। अब आज देख लो, विश्व की पहली जो विश्व महाशक्ति है अमेरिका, वो बुद्ध की ओर बढ़ रहा है, उनकी शिक्षाएं। चाइना देख लो, चाइना तो है ही, जापान है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं जहाँ से निकला। और पता है यहाँ पे जो जितना भी है प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीबिशन, मतलब बुद्धा के relics जो है रशिया भी भेजते हैं, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, और जितने भी यूरोपियन कंट्री में, यूएसए में भी जाते हैं, मतलब जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितने भी कंट्री हैं, सारी सब जगह जाते हैं। तो वहाँ पे एग्जीबिशन कराया जाता है, बुद्धिस्ट relics जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो पता है क्यों? क्योंकि यूएसए जो है, चाइना चाइना जो है सबसे बड़ा कस्टोडियन है बुद्धिस्ट हेरिटेज का, तो वो क्लेम करता है। तो इन्हें इंटरनेशनल फॉरम पे दिखाना पड़ता है, भाई दिखाना पड़ता है इन्हें। बट जैसे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो रीजन रहा है कि तुम, अब लोग कह रहे हैं कि लोग बट रहे हैं, ये चीज़ इन्होंने धर्म खड़ा कर लिया, वो खड़ा कर लिया, टीचिंग्स उनकी है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर बाहर जो है बुद्ध धर्म के नाम से जाना जा रहा है। तुमने तो आइडेंटिटी खत्म कर दी उनकी। भाई जो उसका आइडेंटिटी है वो तुमने खत्म कर दी, तो उसकी आइडेंटिटी अलग है भाई, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो। आज तुम जैसे कि देखते हैं कि जो देवी देवता हैं वो वहाँ पे बोधिसत्व है, तो सिस्टम है। तो उनकी एक, जिस जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी खो दे, वो जिस व्यक्ति की आइडेंटिटी खत्म हो रही हो, तो वो कैसे उसके साथ रह सकता है? मैं या कोई भी हो, जिसकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाए, मैं किसी के साथ मित्रता करूँ, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, तो मैं क्यों करूँगा उससे, मैं क्यों रहूँगा उसके साथ? क्योंकि एक दूसरे जैसे कि बात करें, तो उनमें सिस्टम अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी का है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन पे है, ऊंच नीच पे है जो टीचिंग्स है। तो मेरा ये मानना है कि मेन चीज़ ये रही है, शिक्षा दी नहीं गई। क्योंकि मेन चीज़ देखो, और देखो मैं जितना था मेरे पे, मैंने मेरी राय है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मेन चीज़ ये रही है, भारत में कभी टीचिंग्स को इंटैक्ट नहीं रखा गया बुद्धा की को। जब जैसे कि बोलते हैं, एक माइथोलॉजी चलती है कि उन्होंने जलाई, चलो ठीक है मान लिया जलाई, तो जितने भी हैं ब्राह्मण या वैदिक ग्रंथ जो भी हैं वो बच गए, और बाकी सब बुद्धा के रिलेट वो जो भी हैं ग्रंथ चल गए। वाह भाई वाह, बहुत काफ़ी है। मतलब तुमने तो पार्शलिटी कर दी उसके साथ, बुद्धा के साथ अवतार बना के भी, मतलब बुद्धा के साथ तुमने तो वो कर दिया, मतलब भेदभाव। ब्राह्मण्स ग्रंथ हैं वो बच गए और वो सारे चल गए, और तुम ये भी कहते हो कि वो दोनों साथ एक चले हैं। जब अवतार था तो तुम्हें तो कुछ बचाना चाहिए था, और टीचिंग से पढ़ानी चाहिए थी, कभी नहीं पढ़ाई। ये चीज़ बनी अलग की होने की।
और दूसरी चीज़ ये भी बनी क्योंकि ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब एस्टेब्लिश हुआ भारत में, तो हिस्ट्री मतलब सामने आने लगी। एक थ्योरी चल जो भी है, बाद में मतलब हुआ कि पता चला कि आर्यन भारत में इन्वेजन हुआ। उसके बाद ऐसे-ऐसे जो भी आज चल रहा है, दिखाया जाता है कि आर्यन आए, उन्होंने यहाँ पे जो है अपना ये बना लिया, मतलब इस तरीके से जो भी है। तो इस तरीके से कभी भारत से इंटैक्ट दिखाया ही नहीं गया। जितने भी देखो कि गाने चलते हैं, तो मतलब एक अलग जुड़ा जाता है कि सेंस ऑफ जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उससे तो जुड़ा ही नहीं जाता है। प्रथम यज्ञ एक गाना सॉन्ग्स है जैसे कि मैं सुनता हूँ, जो इसमें था लास्ट टाइम जो कुंभ मेला था, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्यों का आगाज है। समझ रहे हो? ये चीज़ें सब एक ऐसा है, बहुत देखें तो एक सोसाइटी को अलग करने वाला है। ये और बता दूं मैं, भारत में दो लोग हैं, एक तो जैसे बोल सकते हैं जो आर्य बोल सकते हैं, एक द्रविड़ लोग बोल सकते हैं। द्रविड़ जो कॉम्प्लेक्सन में जैसे कि सामने लोग या फिर टार्क बोल सकते हैं जो भी हो, जैसे कि प्योर जो आज बचे हैं वो साउथ इंडिया में द्रविड़ लोग बचे हैं, बाकी तो ऊपर जो इंटरमिक्स हो चुका है, मतलब विदेशी भारत में आक्रांता आती रही उनके साथ घुल मिल गए। तो ये नहीं बोलेंगे कि क्या है, बट जो है मतलब साउथ इंडिया में टोटली है, साउथ की तरफ और पूरब की तरफ तो द्रविड़ लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो गाना चलता है कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्यों का आगाज है। मतलब तुम ये भी कह रहे हो कि हम बाहर से नहीं आए, मतलब ये भी स्वीकार कर रहे हो कि वहाँ पे जो भी है जो भी है गाना चल रहा है उससे। तो ये चीज़ें वो चीज़ अलग कर देंगे, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम ये अलग हैं और वो चीज़ अलग है, और टीचिंग्स भी मतलब इस तरीके से अलग है। तो सूरज चंद्र इस यहीं से आए क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट था, तो उनकी जो विचारधारा है उनमें एक ज्ञान का प्रतीक था, वो सूर्य होता था। तो जो ज्ञान का प्रतीक सूर्य, तो जो जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे उन लोगों को जो फॉलो करते थे वो सूर्यवंशी या फिर जो मान सकते हैं फॉलोअर्स फॉलोइंग्स पे। इस वजह से मतलब ये दोनों में मिलता है। कृष्णा मैं बोलता हूँ कि वो वहाँ से थे, मतलब कृष्णा जो बोधिसत्व हुआ करते थे वो बाद में ही कृष्णा कहलाए। बोधिसत्व रामा थे, वो उसका पार्ट बने थे, तो जबकि वो ब्राह्मण थे, बुद्ध ने कहा है कि वो ब्राह्मण है। तो इस वजह से उनसे सूर्य जुड़ा है, उनसे बोलते हैं कि सूर्यवंशी है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ से चली हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि थोड़ा इस चीज़ें हमारे सामने देखने की मिलती हैं क्योंकि हम ही खुद मतलब दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा कैसे देगा। ये चीज़ें बनी हैं कि शिक्षा को लोग बचा नहीं पाए, ना ही उसकी शिक्षा देते हैं ये लोग। अब ये लोग कहते हैं कि देश बंटवारे की ओर है, या फिर जो भी अलग चल रहा है, जो भी चल रहा है, तुम्हें तो कुछ काम करना चाहिए, तुम भेदभाव दिखा रहे हो। अब ये कहते हैं कि इन्होंने ये नया धर्म जो भी है डॉक्टर बी आर ने कि जो भी है खड़ा किया, जो भी किया, तो ऐसा तुमने दी नहीं। देखो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा कि सब लोग जानते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये चीज़ रही हैं। थैंक यू।